एक जंगल जहाँ नेक्स्ट टर्न पर क्या मिलेगा कोई नहीं जानता। हो सकता है डियर, या फिर कोई जंगली सुअर, या फिर टाइगर। तो चलिए शुरू करते हैं द एडवेंचर ऑफ जिम कॉर्बेट। ऑल राइट, तो अगर आपने हमारे प्रीवियस व्लॉग्स देखे हैं तो आपको पता होगा कि हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी ऋषिकेश से। ऋषिकेश एक्सप्लोर करने के बाद हम पहुंचे हरिद्वार और उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप था ब्यूटीफुल नैनीताल। और अब हमारी जर्नी का नेक्स्ट डेस्टिनेशन है जिम कॉर्बेट, पर उससे पहले पेट पूजा। क्योंकि घूमने फिरने के लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है एनर्जी, जो कि सिर्फ खाने से ही मिल सकती है। तो जैसा कि मैंने बताया, अब हम जा रहे हैं जिम कॉर्बेट की तरफ। तो बेसिकली ये ट्रिप सिर्फ एक डेस्टिनेशन का नहीं था, ये एक प्रॉपर रोड ट्रिप था जहाँ हर स्टॉप पर कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिला। और अगर आपने हमारे ऋषिकेश, हरिद्वार या नैनीताल वाले व्लॉग्स मिस कर दिए तो आप आई बटन पर क्लिक करके उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। वैसे कुछ भी कहो, रोड ट्रिप्स का एक अलग ही वाइब होता है, स्पेशली जब डेस्टिनेशन हो जिम कॉर्बेट। सिटी धीरे धीरे पीछे छूटती रहती है, रोड्स ओपन हो रहे थे और एक्साइटमेंट ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही थी। वैसे एक इंटरेस्टिंग थिंग है, जब भी हम वाइल्ड लाइफ सफारी का नाम सुनते हैं ऑटोमेटिकली दिमाग में एक ही चीज़ आती है, टाइगर। बट एक्चुअली कॉर्बेट सिर्फ टाइगर स्पॉटिंग के लिए फेमस नहीं है। यहाँ फॉरेस्ट, रिवर, ग्रासलैंड्स, डाइवर्स वाइल्ड लाइफ मिलकर एक कंप्लीट इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं। और इसी इकोसिस्टम को एक्सपीरियंस करने के लिए हर साल बहुत सारे ट्रैवलर्स यहाँ आते हैं। लेकिन ऑब्वियसली हमारे माइंड में एक सीक्रेट विश तो थी, बस एक बार हमें टाइगर दिख जाए। सिवाय मेरी मम्मी की, बस वही एक विश कर रही थी कि टाइगर ना ही दिखे तो अच्छा है। वैसे हमारी विश पूरी हुई कि नहीं, ये जानने के लिए तो आपको आगे तक देखना पड़ेगा। वैसे ये दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है? रुको जूम करती हूँ। अभी भी नहीं दिखा क्या? ध्यान से देखो। चलो ठीक है, मार्क ही कर देती हूँ। ये रहा। कुछ समझ में आया? ये बेचारा हिरन किसी के हाथों शिकार हो चुका था। अब किसके हाथों वो तो आप खुद समझ लो। सफारी अभी स्टार्ट भी नहीं हुई थी कि ऐसा खूंखार नज़ारा देखने को मिल गया, तो एक्साइटमेंट लेवल तो आप समझ ही सकते हो। एनीवेज, जंगल को एक्सप्लोर करते करते हम पहुंच गए हैं जहां हमने हमारी स्टे बुक की थी। वैसे ये स्टे जंगल के बीचों बीच है और इसके लिए ना आपको प्रायर बुकिंग की ज़रूरत पड़ेगी। जी हाँ, एटलीस्ट 3 से 4 महीने। ये बुकिंग्स आप गवर्नमेंट पोर्टल के थ्रू ही कर सकते हो अगर आपको जंगल के अंदर रहना है तो। और अगर आप सिर्फ डे सफारी के लिए आ रहे हो फिर भी बुकिंग इज़ नीडेड। आप चाहो तो जंगल के बाहर भी स्टे कर सकते हो, पर वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रश होता है, तो ऑलवेज बुक योर स्टे और योर सफारी इन एडवांस। तो दिस इज़ आवर रूम। हम 2 फैमिलीज थे तो हमने 2 अलग अलग रूम्स बुक किए थे। दिस इज़ द बाथरूम, दिस इज़ द एंट्रेंस एंड दिस इज़ द होल रूम। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट रूम की तरफ। सो दिस वॉज आवर रूम 2। ये भी काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ पे हम एक्चुअली आए हमारे लगेज रखने के लिए, क्योंकि फ्रेशन अप होके हमको जल्दी जल्दी से जंगल सफारी के लिए फिर से निकलना है। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब आप जिम कॉर्बेट में फॉरेस्ट स्टे बुक करते हैं तो उसमें आपका व्हीकल भी इंक्लूड हो जाता है। तो वो लोग आपको जो लोकेशन देते हैं, आपको बस उस लोकेशन में पहुँचना है और वहीं से वो लोग आपको आपके जीप में पिकअप करते हैं और सफारी के बाद नेक्स्ट डे वहीं पर वो लोग ड्रॉप भी करते हैं। बाय द वे, आई मस्ट से द बाथरूम्स वर क्वाइट बिग। और सिर्फ बिग ही नहीं, क्लीन भी थे। एक्चुअली नॉट ओनली बाथरूम, द होल एरिया, द रूम्स, एवरीथिंग वाज क्विकी क्लीन। ओके ना, बाथरूम बहुत देख लिया, अब रूम के बाहर का नज़ारा देख लेते हैं। और हाँ, जिन लोगों के भी ना मन में ये डर लग रहा है कि अरे जंगल के बीचों बीच रहेंगे, अगर किसी जंगली जानवर ने अटैक कर दिया तो, नॉट टू वरी एट ऑल। आप ये फेंसिंग देख रहे हो, इसके रहते कोई भी अंदर नहीं आ सकता। सो अभी जस्ट हम पहुँचे हैं अपने गेस्ट हाउस में, पर हमारा सफारी अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। ये जितना भी हुआ ये जर्नी से पहले था। अभी हम जाएंगे एक्चुअल सफारी के लिए। सो 3 घंटे का होगा ये, टोटल 6 घंटे का होता है। शाम को 3 घंटा और सुबह भी 3 घंटा होगा। अराउंड 6 o'clock जैसे भैया ने बोला हम निकलेंगे। तो अभी हम जस्ट लगेज वगैरह रख के थोड़ा सा फ्रेशन अप होंगे और फिर हम एक्चुअल सफारी के लिए जाएंगे। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। आते ही आपने देख लिया कि एक खूंखार सी इंसिडेंट हमने देख लिया है। सो लेट्स होप दैट कुछ और वाइल्ड एनिमल्स दिख जाए, और अगर नहीं भी दिखे तो क्या हुआ, दिस जंगल इज सो ब्यूटीफुल। और कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो पे बने रहिए।
और जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब, क्योंकि मेरे चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आते रहते हैं। तो उसी को एंजॉय करते हैं और होप फॉर द बेस्ट। जब तक सब लोग रेडी हो रहे हैं, आई गिव यू अ टूर। वो देख रहे हो ट्री हाउस कितना प्यारा है ना। यहाँ पे भी आप रह सकते हो अगर आपको बुकिंग टाइम से मिल जाए तो 100 बात की एक बात गाइस, प्लान वेल। ये एरिया ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो वी कैन होप कि इन फ्यूचर यहाँ पे रूम्स भी थोड़े बढ़ ही जाएंगे। वैसे ये जो सबसे बड़ा वाला ट्री हाउस है ना, ये तभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो होपफुली अब तक तो ये रेडी हो ही गया होगा। तो चेक बिफोर बुक। मैं जब नेक्स्ट टाइम जाऊंगी ना, पक्का इसी में ही बुक करूंगी, नहीं तो जाऊंगी ही नहीं। तो अब टाइम है इस ट्री हाउस को कुछ टाइम के लिए बाय बाय बोल के जंगल सफारी के लिए निकलने का, क्योंकि दैट्स द मेन गोल ब्रो। एंड फाइनली टाइम आ गया था जंगल सफारी का। सफारी जीप रेडी थी, कैमरा रेडी था और हम भी रेडी थे जंगल एक्सप्लोर करने के लिए। जैसे ही जीप जंगल के अंदर एंटर हुई, सबसे पहले जो चीज फील हुई वो है साइलेंस। सिटी में साइलेंस का मतलब होता है कुछ प्रॉब्लम है, जंगल में साइलेंस का मतलब है समथिंग इज हैपनिंग। हर टर्न पर हमारी आईज ऑटोमेटिकली जंगल स्कैन कर रही थी, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी ट्रीज के बीच कभी बुशेस में, और गाइड भी कंटिन्यूअसली सराउंडिंग्स ऑब्जर्व कर रहे थे। वाइल्ड लाइफ सफारी की सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि यहाँ कोई गारंटी नहीं होती। आप एनिमल को देखने नहीं जा रहे थे, आप बस उसकी हैबिटेट में जा रहे हो, और अगर वो आपको दिखना चाहते हैं तो आप लकी हो। जैसे कि अभी हम लकी है, हमको एक क्यूट सा हिरन दिख गया। सफारी के ड्यूरिंग जंगल का एनवायरनमेंट इटसेल्फ काफ़ी ब्यूटीफुल था। कभी ओपन ग्रासलैंड, कभी डेंस ट्रीज, और बीच बीच में डिफरेंट बर्ड्स और वाइल्ड लाइफ की मूवमेंट्स। अगर आप लकी हो तो कॉर्बेट में स्पॉटेड डियर, सांबर, लंगूर्स और बहुत सारे बर्ड स्पीसीज देखने को मिल सकते हैं। जैसे हमने अभी एक स्पॉटेड डियर देखा, और अब हम देख रहे हैं टाइगर की फुटप्रिंट्स। और ऑनेस्टली एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में देखना जू से कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस है। यहाँ एनिमल्स किसी के एनक्लोजर में नहीं है, दे आर कम्प्लीटली फ्री, और इसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से सफारी इतनी एक्साइटिंग होती है। और एक्साइटमेंट तो किसी और चीज़ की भी थी। ऑफ कोर्स सफारी में सबकी नज़र एक ही पर्टिकुलर चीज़ पर तो होती है, टाइगर। कॉर्बेट इज़ वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट वेल नोन टाइगर लैंडस्केप्स। लेकिन टाइगर स्पॉटिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है लक। आप आवर्स जंगल में ड्राइव कर सकते हो और टाइगर नहीं दिखे, और कभी कभी बस एक परफेक्ट मोमेंट में जंगल के बुशेस के बीच में से कुछ येलो और ब्लैक स्ट्राइप्स नज़र आ जाती है, और उस मोमेंट में पूरी जीप की एटमॉस्फेयर चेंज हो जाती है। सबकी आवाज़ लो, कैमरास रेडी और हार्ट बीट थोड़ी सी फास्ट। तो क्या हमने अभी तक टाइगर देख लिया? ऑफ कोर्स नॉट। देख लिया होता तो आपको भी दिखा देते ना, बट क्या हमने देखा या नहीं, उसके लिए तो आपको आगे तक बने रहनी पड़ेगी। फिलहाल इट्स डिनर टाइम। पहले ही बता दूँ, फूड इज़ नॉट इंक्लूडेड। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, यहाँ पे प्री बुकिंग होती है, मतलब ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के लिए ये लोग पहले ही आपसे पूछ लेंगे वेदर यू वांट टू हैव इट और नॉट, और कितने लोगों के लिए चाहिए। आई नो लाइक यहाँ बहुत कम है, सुबह के 6 बज रहे, कोई बोल नहीं सकता, पर अभी हम जा रहे हैं हमारे सुबह वाली सफारी के लिए, और शायद कुछ दिख जाए तो स्टे ट्यून्ड। तो रात से सुबह कब हो गई पता ही नहीं चला, क्योंकि एक्साइटमेंट में नींद नहीं आई और सुबह जल्दी भी उठना था। 5 AM सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन जब अलार्म एक्चुअली 5 बजे बजता है ना, और सुबह इतनी ठंड होती है, तब बॉडी बोलती है यार रहने देते, हमसे ना हो पाएगा। पर दिल कहता है एडवेंचर के लिए इतना सैक्रिफाइस तो बनता है, तो हम रेडी होके निकल जाते हैं सैक्रिफाइस करने के लिए, आई मीन एडवेंचर के लिए। ऑनेस्टली अर्ली मॉर्निंग जंगल का वाइब इवनिंग सफारी से कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। जंगल स्लोली वेकअप कर रहा होता है, बर्ड्स की साउंड, कूल ब्रीज और सनलाइट धीरे धीरे ट्रीज के थ्रू एंटर करती है। इट फील्स पीसफुल, बट एट द सेम टाइम यू नेवर नो व्हाट्स वेटिंग अराउंड नेक्स्ट कॉर्नर। तो वंस अगेन हम सफारी जीप में थे, और इस बार एक्साइटमेंट थोड़ी और ज़्यादा थी, बिकॉज मॉर्निंग टाइम वाइल्ड लाइफ एक्टिविटी के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। एनिमल्स अपने रूटीन्स में मूव कर रहे होते हैं,
बर्ड्स एक्टिव होते हैं और फॉरेस्ट का एटमॉस्फेयर भी इनक्रेडिबली फ्रेश होता है। हम स्लोली जंगल के अंदर मूव कर रहे थे, हर साउंड्स पर अटेंशन, हर मूवमेंट पर नज़र, और ऑब्वियसली टाइगर के लिए होप अभी भी अलाइव थी। लेकिन वाइल्ड लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट यही है, आपको जो मिलता है उसको अप्रिशिएट करना पड़ता है। मे बी इट्स अ डियर, मे बी इट्स अ बर्ड, या मे बी जस्ट अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द फॉरेस्ट। बिकॉज जंगल का एक्सपीरियंस सिर्फ टाइगर के अराउंड नहीं है, द जंगल इटसेल्फ इज़ द एक्सपीरियंस। कोई यहाँ पे ग्रेप्स आसार नहीं बोलेगा। अरे कमेंट करना ही है तो कुछ अच्छा ही लिख दो। और वैसे भी हमारे गाइड भैया ने सिखाया है कि कभी कभी शांति से बैठ के वेट करना चाहिए एनिमल्स के मूवमेंट का, सो हम वही कर रहे हैं। वैसे आप ये मत सोचना कि आपको एनिमल्स नहीं दिख रहे तो एनिमल्स को भी आप नहीं दिख रहे होंगे, वो इस जंगल का चप्पा चप्पा जानता है, तो आप केयरफुल रहो कि आप उसको ना दिख जाओ। अरे मैंने आपको हमारे गाइड भैया से नहीं मिलाया ना, रुको अभी मिलवाती हूँ। ही इज़ अ ग्रेट मैन, ही हैज़ 15 years of experience and very dedicated towards his work. यहाँ पानी के लिए आता है ना टाइगर का पीने के लिए, ये गवर्नमेंट बनाती है इनको। तो उसके भैंस वो जो ज्यादा जंगली सुअर टाइगर से फाइट कर लेते हैं। हाँ। ये लोग क्या, ये लोग तो शाकाहारी होते हैं ना, तो टाइगर से किस लिए भिड़ते हैं पागल। वैसे यू विल बी सरप्राइज, बट इस जंगल के बीच में हमको दिखा एक छोटा सा गांव। चलो भैया से सुनते हैं इनकी स्टोरी। ये क्या है ना, ये टूरिज्म से पुराने के लोग हैं, टूरिज्म से पहले के लोग हैं। अच्छा ये मतलब अटैक नहीं करते इन लोगों पे टाइगर? हाँ करते हैं, इनके गाय भैंस मार देता है, कैटल मार देता है, इनको मार देता है। और दूसरी बात ये लोग कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पे? मैडम ये चल रहा है 1912 से पहले से लोग हैं, 1912 से जिम पर बैठ चल रहा है, उससे पहले के लोग हैं। तो ये लोग स्कूल वूल जाते हैं? कुछ नहीं मैडम, इनके स्कूल कुछ नहीं, बस ये केटल बांटते हैं, दूध का काम करते हैं। ये लोग क्या करते हैं ना, अपना यहाँ दूध निकालते हैं, बाहर जो डेयरिया होती है ना, उनको सप्लाई करते हैं, यही काम है इनका। कितने लोग होंगे? 50 एटलीस्ट? मैडम यहाँ पे जा नहीं है, 10-15 फैमिली है, 10-15 फैमिली है। और मंकी का शोर होता है, मंकी का जहाँ शोर होता है ना, मंकी पेड़ पे रहता है ना, वो दिख जाता है। तो यहाँ पे अगर कलरफुल कपड़े पहन के आए तो मतलब मधुमक्खियाँ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है कि ये पशु? ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी पहन के आ सकते हैं? कुछ भी, बस थोड़ा रेट डर लगता है थोड़ा सा ना। हाँ। बहुत है। बहुत से क्या होता है ना, रेड कपड़े पहन लेते हैं तो क्या होता है कि जैसे एलिफेंट वगैरह या टाइगर वगैरह को थोड़ा डरा चार्ज कर देता है गाड़ी वाड़ी को। हाँ एक लाइट देते हैं हम लोग। हाँ, इसलिए हम भी ऐसे डार्क डार्क कपड़े पहन के जाते हैं सारे। वैसे भैया ने पूरी कोशिश की हमको टाइगर दिखाने की, पर अभी तक कुछ दिखे नहीं, तो वो यही दिखा के कॉम्पेंसेट करने की कोशिश कर रहे थे। ये लेकर आ रहा गाय को मार के, इस साइड में जाएगा ना, ये देखो ये दिख रहा है ना, वो लेके जा, हाँ ये लेके जा रहा, ठीक है अंदर तो खुला एरिया भी चाहिए, जैसे नाले है ना, ये इन नालों में जाना करता है, ठंडा एरिया चलता है होती है, किसी को टाइगर दिखता है ऐसे इन्फॉर्म करते हैं हम लोग ना दूसरे को। देखा नहीं ना कौन हो गया, एक मिनट वो झाँक लो, बहुत है। अच्छा उसके भैंस वो जो ज्यादा था एरिया में यहाँ पे एक टाइगर है कैंपस वाली, उसके 3 बच्चे हैं भैया अभी। हाँ 3 बच्चे हैं फिलहाल, मैंने अभी 2 ही देखे हैं, तीसरा नहीं देखा है। हाँ और जो जहाँ पर अभी तो बेटा वैसे ही है 7-8 महीने के। नहीं मैडम अभी क्या है ना, अभी बच्चे को सगाई करवा रहे, बच्चे साथ में रखेंगे। जब तक 1.5 या 2 साल नहीं हो जाएंगे ना, तब बच्चों को अपने साथ अलग करेंगे। और एक दूसरी टाइगर है, उसके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा उसका मार दिया है। हाँ मेल मार देता ना बच्चों को अपनी टेरिटरी के लिए, एरिया के लिए, कि आने वाले टाइम में बड़ा हो जाएगा तो मेरे एरिया में कब्जा करेगा, तो इसलिए अपना मेल बच्चों को मार देता है। वो होता है 12 किलोमीटर का। अच्छा हाँ उसी में घूमता रहता है वो 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर। और उसके अंदर टाइगर रहता है। हाँ जी यहाँ जो हम लोग फाटो जोन में घूम रहे हैं, इसमें तो बताते हैं, गवर्नमेंट बताती है कि यहाँ पे 7 से 8 टाइगर है, पर मैंने अभी 3 साल में 4 टाइगर देखे। अच्छा उसमें से 1 मेल देखा है और 3 फीमेल देखी है। और जो यूज टू है यहाँ पे 2 यूज टू है, 2 फीमेल तो यहाँ पे यूज टू है, मतलब गाड़ी को देखने के बाद ही नहीं भागती है, अच्छा गाड़ी के साथ साथ चलती है, और दिख जाए तो बहुत बढ़िया। अच्छा
टाइगर जो है वो केयर कर रहा है। वो तो ज़्यादा टाइगर नहीं दिखता। भैया कभी किसी टाइगर ने ऐसे चलती गाड़ी पे अटैक किया है? ऐसा नहीं करता, खाली डराता है। जैसे हम लोगों ने टाइगर देखा तो हम घोपला हो जाते हैं, टाइगर 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 से बोलते हैं ना, तो इससे क्या है कि टाइगर गाड़ी पे चार्ज कर देता है, हम लोग को डराता है। यानी कभी भी कोई भी एनिमल देखे उसको देख के डिस्टर्ब नहीं होना है, अल्लाह गुल्ला नहीं है, शोर नहीं करना है। अगर शोर करोगे, जितना शोर करोगे उतना एनिमल डिस्टर्ब करेगा। हाँ, मतलब उसको इग्नोर करके निकल जाता हाँ, इग्नोर करना है, कोई दिक्कत नहीं, उसके साथ रहो, फोटो खींचो उसके, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं करेगा, है। नहीं, कैमरा से उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती? कोई प्रॉब्लम नहीं। फ्लैश लाइट से घबराते नहीं? फ्लैश से फ्लैश, हाँ, फ्लैश से फ्लैश घबराते हैं लाइट। ना? हाँ। गर्मी में मौसम में तो बैठे रहता है टाइगर। अगर आप लोग सुबह सफारी करते हैं ना मॉर्निंग, आपने यहाँ टाइगर देखा वाटर बॉडी पे, तो आपको मतलब आपको यहीं बैठा मिलेगा। तो इधर ही बैठे हैं। बारिश के टाइम पे ये जगह बंद रहती है। बारिश के टाइम में मानसून में तो बंद हो जाता है, हाँ। अक्टूबर से बंद कर देते हैं ना कोल लाइट। अक्टूबर से लेकर 15 दिन तक। सिर्फ गर्मियों के टाइम और सर्दियों के टाइम पर। ये हाथी का? हाँ, ये हाथी के हैं बड़े बड़े ना। टाइगर एक ऐसी चीज़ है ना, मेरे को 8 साल हो गए कॉर्बेट में काम करते हैं। 8 साल में तो मेरा ही मन नहीं करता टाइगर देखने, मेरा ही रोज डेली मन करता है कि रोज टाइगर देखूं। अच्छा। तो जब कहीं किसी जगह मूवमेंट होती है तो आप लोगों को समझ में कैसे आती है कि मतलब किस जगह पे है एग्जैक्टली? मैडम देखिए, जैसे मूवमेंट होती है, इस साइड में मूवमेंट हो रही है, हाँ। तो हमें कंफर्म हो जाता है कि यहाँ अंदर डियर या मंकी साउंड चल रहा है। हाँ। तो हमें कंफर्म हो जाता है कि यहाँ इस साइड में टाइगर है, या फिर उसकी जब कॉलिंग बढ़ती रहती है तो किस साइड मूवमेंट कर रहा है, इस साइड मूवमेंट कर रहा है, इस साइड मूवमेंट कर रहा है, वो कंफर्म हो जाता है। वो तो फिर कॉलिंग को पूरा साफ होता है ना। मतलब ये भी तो हो सकता है ना वो लोग ऐसे ही शोर मचा रहे हैं और हम जा रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं करते कभी। उसका कॉलिंग का साउंड अलग ही होता है मैम साउंड ना, उसका मंकी का एक होती है मैटिंग कॉल ना, वो अलग ही साउंड होती है मैटिंग कॉल। एक होती है डियर की अलग ही साउंड, क्या है टाइगर देख के साउंड कर रहा है वो अलग। वैसे जंगल सफारी के टाइम ना ज़्यादा बातें करना, शोर करना अलाउड नहीं होता, बट जब जब मौका मिला भैया ने हमको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दी। मॉर्निंग सफारी के लास्ट मोमेंट्स में बस एक ही थॉट आ रहा था कि अब हम इस जंगल को छोड़ के जाने वाले हैं, पर साथ में ले जा रहे हैं 2 सफारीज, 1 नाइट स्टे, ब्यूटीफुल व्यूज़ और काउंटलेस लिटिल मेमोरीज। कुछ मोमेंट्स कैमरा में कैप्चर हो गए और कुछ मेमोरीज बन के रह गए, और शायद ट्रैवल की बेस्ट पार्ट यही है। और आप हर मोमेंट को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, कुछ मोमेंट सिर्फ एक्सपीरियंस करने के लिए होते हैं। सो डू विजिट दिस प्लेस। सफारी कंप्लीट हुई और अब टाइम था जिम कॉर्बेट को गुड बाय बोलने का। जब हम आए थे तब एक्साइटमेंट थी, टाइगर दिखेगा क्या, और अब जब जा रहे हैं तो फीलिंग्स थोड़ी डिफरेंट है। एक सेटिस्फैक्शन है कि हमने जंगल को इतने क्लोज से एक्सपीरियंस किया, और एक फीलिंग्स ये भी है कि यार एक दिन और रुक जाते हैं, बट व्हाट टू डू, एवरी ट्रिप हैज़ टू कम टू एन एंड। सो हम जस्ट अभी लौटे हैं जंगल सफारी करके। ऑनेस्टली मज़ा तो बहुत आया, पर टाइगर भी नहीं देख पाए तो थोड़ा सा बुरा तो फील हो रहा है, पर अभी कुछ कर नहीं सकते क्योंकि जंगल इतना ब्यूटीफुल था, नॉट कंप्लेन। बाकी आप अगर इधर आ रहे हो तो ट्री हाउस ज़रूर ट्राई करना। ये बुकिंग में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बट यू नो हमने भी ट्राई किया था ट्री हाउस के लिए, पर ट्री हाउस मिला नहीं, पहले ही फुल्ली बुकड हो चुका था, बट आप लोग ज़रूर ट्राई करना। सो अभी हम वापस जा रहे हैं, हमारा ट्रिप यहाँ पे एंड होता है। यहाँ से हम जाएंगे लाल कुआं, वहाँ से हमारी ट्रेन है हावड़ा के लिए, और फिर वहाँ से सीधा घर। तो फाइनली इतने दिनों के ट्रिप के बाद हम चल पड़े हैं घर के लिए। वैसे जिम कॉर्बेट ने एक चीज़ डेफिनेटली सिखा दी, नेचर को एंजॉय करने के लिए कभी कभी बस स्लो डाउन करना पड़ता है। नो रश, नो नोटिफिकेशन, नो सिटी नॉइसेस, जस्ट ट्रीज, फ्रेश एयर, वाइल्ड लाइफ एंड साइलेंस। अगर आप भी जिम कॉर्बेट आने का प्लान बना रहे हैं तो एक चीज़ याद रखिए, टाइगर स्पॉटिंग को बोनस समझो, जंगल को मेन एक्सपीरियंस, बिकॉज टाइगर मिले तो अमेजिंग, और नहीं मिले तो भी कॉर्बेट कभी वेस्ट ट्रिप नहीं होता। सो गाइस, दिस वाज आवर जिम कॉर्बेट एडवेंचर। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना। आप जिम कॉर्बेट जाओगे तो सबसे पहले क्या देखना चाहोगे? अब ये मत बताना कि टाइगर, अभी अभी समझा है कि टाइगर स्पॉटिंग को हमेशा बोनस समझना है, नहीं तो दिल दुखेगा ना। ऑलवेज रिमेंबर, जंगल इज़ द मेन थिंग। अब जब इतना समझ आ ही गया है तो क्या कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को ये वीडियो शेयर करो और अपने नेक्स्ट ट्रिप जल्दी से प्लान कर लो, नहीं तो लीव का पंगा होगा, फिर बुकिंग का इश्यू होगा, और बाद में ये मत बोलना कि मैंने नहीं बताया। ओके गाइस, आई डिड माई पार्ट, नाउ इट्स योर टर्न टू पैक योर बैग एंड जस्ट लीव। मिलते हैं नेक्स्ट एडवेंचर में। टिल देन कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड रिस्पेक्ट द वाइल्ड। बाय।